तो गाइस कैसे आप सब लोग लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीजी जो होता है वो अपने साथियों के साथ जब लैंडिंग मारता है तो उसके सामने हमारी सेक्टर लीडर सू के डिसाइपल्स होती है। तो वो सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा अजीब नमूने हैं, क्योंकि वहाँ पर अंकल न्यू जो होते हैं वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, लेकिन असल में वो ह्यूमन फॉर्म नहीं होती बल्कि बिल्कुल एक एलियन की तरह की फॉर्म होती है। नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है तो वहाँ लीजी जाकर सेक्टर मास्टर सू के सामने खड़ा हो जाता है। तो मास्टर सू की तरफ देखते हैं बिल्कुल खामोश होती है, सभी बिल्कुल खामोश होते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि लीजी अपनी सेक्टर लीडर को यहाँ पर ग्रीट करो, इनका नाम मास्टर सू है और ये कभी हमारी सेक्टर लीडर बनने के लिए यहाँ पर चूज की गई थी। तो मास्टर सू कहते हैं कि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल एक छोटा सा बच्चा हो सकता है। तो मान लीजिए से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सेक्टर की मास्टर एक बहुत ही चीप ब्यूटी हो सकती है। तो मास्टर सू से कहते हैं कि जैसा मुझे यहाँ पर एल्डर्स ने बताया बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है और तुम यहाँ पर बिना सोचे समझे बोलते हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं सोचे समझे बिना तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, लेकिन मास्टर सू से कहती है तुम्हारी एक खूबी ये भी है कि तुमने यहाँ पर सेक्टर को यूनाइट किया हुआ है, तुमने पिछले कई दिनों से यहाँ पर सेक्टर को बहुत ही अच्छे से बाइंड करके रखा हुआ है और एल्डर्स ने यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ की और साथ ही वो तुम्हारे पर पूरा भरोसा करते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी सेक्टर मास्टर की पोजीशन को त्यागती हूँ और तुम्हें यहाँ पर नया सेक्टर मास्टर घोषित करती हूँ। ठीक है, तुम सेक्टर मास्टर बन सकते हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कोई रुक जाओ, तुम यहाँ पर क्या बातें किए जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सेक्टर मास्टर बनना चाहता हूँ? मैं इस सेक्टर का लीडर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, लेकिन यहाँ की सेक्टर लीडर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है और वो तुम हो। मैं यहाँ की सेक्टर लीडर बनना होगा। तो मास्टर सू भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसने यहाँ पर ये क्यों कहा। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि एम्परर मिंगरैन ने मुझे यहाँ पर इस तरह के ऑर्डर्स क्यों दिए कि एक लड़की यहाँ पर आएगी और वो यहाँ पर आकर सेक्टर लीडर बनेगी, वो उनकी डिसेंडेंट होगी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तो वो उसे कहती है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, किस तरह की बातें कर बना रहे हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई सेक्टर मास्टर बनने के लिए कौन सबसे ज्यादा लायक है। मान लीजिए उन लोगों से कहता है कि कल रात को एम्परर मिंगरैन मेरे सपने में फिर से आए थे और एम्परर मिंगरैन ने कहा कि उनका कोई डिसेंडेंट यहाँ पर आने वाला है। अब क्योंकि ये यहाँ पर आ चुके हैं तो इसका मतलब यही एम्परर मिंगरैन के डिसेंडेंट है और यहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्या बातें किए जा रहा है, क्या वाकई भी ये सेक्टर लीडर बनने के लायक इसलिए क्योंकि ये डिसेंडेंट है। और थैल्डर से कहते हैं कहीं तुम यहाँ पर फिर से अपने पास से कोई कहानी तो नहीं बना रहे। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एम्परर मिंगरैन जो थे उन्होंने कभी शादी नहीं की, अगर उन्होंने कभी शादी नहीं की तो फिर उनका डिसेंडेंट कहाँ से आ सकता है। मास्टर सू भी उसे कहती है कि हाँ जैसा कि फोर्थ थैल्डर ने कहा बिल्कुल सच है, उन्होंने कभी शादी नहीं की। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि एम्परर मिंगरैन की मैं डिसेंडेंट हूँ? मान लीजिए उसे कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। रात के वक्त एम्परर मिंगरैन मेरे सपने में आए थे और रात के वक्त उन्होंने आकर मुझे ये बात बताई थी। एल्डर को मेरी बात के ऊपर भरोसा है, उन्हें पता है कि वो मेरे सपने में आते हैं और आकर मुझे ये बातें बताते हैं। अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, तुम लोग जाओ जाकर एम्परर मिंगरैन का एक पोर्ट्रेट लेकर आओ, उनकी एक तस्वीर लेकर आओ और उसके ऊपर अपनी ब्लड का एक ड्रॉप डालकर देखो। अगर एम्परर मिंगरैन ने बाहर निकलकर तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया तो इसका मतलब यह है कि तुम उनकी डिसेंडेंट हो। तो वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर क्या चाले चलने की कोशिश कर रहे हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं कोई चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम सभी लोग जनरल सू को तो जानते होगे। एम्परर मिंगरैन के जमाने में एक जनरल हुआ करती थी जिसका नाम जनरल सू था। वो एक बहुत ही पावरफुल फीमेल जनरल थी और सिर्फ इतना ही नहीं, वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जनरल सू को एम्परर मिंगरैन से बहुत ज्यादा प्यार था, वो उससे प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन अफसोस कि एम्परर मिंगरैन जो थे वो उससे प्यार नहीं करते थे। लेकिन वहां पर एक मास्टर क्रो हुआ करता था। मास्टर क्रो जनरल सू को अपने साथ लेकर मिंगरैन के पास आता है और उन दोनों को आपस में मिलाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते और जनरल सू जो थी उसने अपनी बॉडी जनरल मिंगरैन को दे दी, सॉरी एम्परर मिंगरैन को दे दी। और उसके बाद अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी सब कुछ भी डिटेल में बता सकता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर सू से कहती है अच्छा ठीक है रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, तुम इससे ज्यादा मत बताओ। प्रीम एल्डर मान लीजिए की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं। फिर साथ में हुरैन से कहते हैं कि हुरैन प्लीज जल्दी से जाओ, जाकर हमारे एम्परर मिंगरैन का पोर्ट्रेट लेकर आओ। तो वो कहता है ठीक है सर, और जल्दी से भागता हुआ जाता है, एम्परर मिंगरैन की एक तस्वीर लेकर वहां पर आ जाता है। तो वो उनके सामने एम्परर मिंगरैन की तस्वीर रखता है। तो मान लीजिए कहता है चलो मास्टर सू प्लीज यहाँ पर आओ, अपनी उंगली के ऊपर बाइट लगाओ और एक खून का ड्रॉप इसके माथे के ऊपर लगा दो। तो मास्टर सू से कहती है ठीक है मैं यहाँ पर साबित करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही अपनी उंगली के ऊपर बाइट करती है, एक ब्लड ड्रॉप निकालती है और उसे सीधा जाकर फेंक देती है, जो कि सीधा जाकर मास्टर एम्परर मिंगरैन की माथे के ऊपर जाकर लगता है। जैसे उसके माथे के ऊपर ब्लड ड्रॉप लगता है तो वो चमकना शुरू हो जाता है और उसके चमकने के साथ ही उसके अंदर से एनर्जी से बना हुआ एम्परर मिंगरैन बाहर निकलता है, उसकी इमेज बाहर निकलती है और साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और जाकर मास्टर सू के सर के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे अपना आशीर्वाद दे देता है। देखने के बाद वो सभी लोगों को इस बात का यकीन हो जाता है। सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर ये बात साबित हो चुकी है कि तुम मास्टर मिंगरैन की ही एक डिसेंडेंट हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम ही यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। चलो ठीक है, अब जल्दी से हमारी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाओ। बाकी ये सभी एल्डर्स उसे वहाँ पर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करते हैं और साथ ही तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की वजह से अगर तुम चाहो तो तुम हम सभी एल्डर्स को यहाँ पर सजा भी दे सकती हो। तो वो भी उन लोगों से कहते हैं कि एल्डर्स प्लीज ऐसा मत करें, ये
बात अब साबित हो चुकी है कि मैं एम्परर मिंगरेन की एक डिसेंडेंट हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो गलत किया था, मुझे यहाँ पर से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम लोगों को अब सच्ची सच्ची बता देती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। मुझे ये बात पहले से पता थी कि मैं एम्परर मिंगरेन की एक डिसेंडेंट हूँ, लेकिन मैं सेक्टर को छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि हमारा सेक्टर मजीद डिक्लाइन में चला जा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। इसी वजह से मैंने सेक्टर को छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने कुछ डिसाइपल्स को तैयार किया। मैं बाहर से जाकर मदद लेकर आना चाहती थी और मैं उसमें कामयाब रही, इसलिए मैं अपने साथ आज पूरे 8 एलीट डिसाइपल्स को लेकर आई हूँ। इन 8 एलीट डिसाइपल्स की मदद से हम लोग यहाँ पर डेविल बैक रिज में जाएंगे और वहां पर से रिसोर्सेज लेकर आएंगे और उसके बाद हम लोग अपने क्लींजिंग सेक्टर को दोबारा से राइज करवा सकते हैं। तो 4th एल्डर और 5th एल्डर कहते हैं कि ये क्या हमारी सेक्टर लीडर जो कि हमें छोड़कर चली गई थी, असल में वो छोड़कर जाने के बाद भी हमारे सेक्टर के बारे में सोच रही थी और आज यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को लेकर वापस आएंगे ताकि वो भी सेक्टर की भलाई के लिए। हम यहाँ पर इस बारे में बहुत सा शर्मिंदा है कि हम इसके बारे में बहुत ही बुरा भला सोचते रहे कि ये गद्दार हमें छोड़कर चली गई। तो मास्टर सू कहती है कि लीजी, अब जबकि तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल एम्परर की गाइडेंस हासिल है तो क्या तुम यहाँ पर हमें और भी ज्यादा गाइड कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक सच्चे स्पाई हो। तुम यहाँ पर सेक्टर की रिवाइवल में पूरा का पूरा हिस्सा डालने वाले हो। फिर साथ ही वो से कहती हैं जबकि यहाँ पर ब्लैक रिज ओपन होने वाली है तो मुझे लगता है कि हमें मिलकर वहां पर जाना चाहिए। हम लोग मिलकर वहां पर जाएंगे और जाकर रिसोर्सेज लेकर आएंगे ताकि हम सेक्टर को बड़ी तेजी के साथ रिवाइव करवा सकें। तो मान लीजिए उसे कहता है रुक जाओ, ठीक है तुम सेक्टर लीडर बन गई हो, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक रिज के बारे में पहले से डिस्कस किया हुआ है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्टर लीडर, मैंने यहाँ पर पहले से एक लाइनअप तैयार किया हुआ है, मैं किन लोगों को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ वो सभी के सभी मैंने पहले से डिसाइड किए हुए हैं। उसकी बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और सोच रही होती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो सेक्टर लीडर जाकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और उसके 8 डिसाइपल भी वहीं पर खड़े होते हैं जबकि मान लीजिए भी वहीं पर होता है। तो वो उसे कहती है कि पिछले कई सालों से मैं बाहर जाकर कल्टीवेट कर रही थी, बाहर जाकर कल्टीवेट करने के बाद मैं अपनी सेक्टर मास्टर की ड्यूटीज को अब यहाँ पर पूरा करूंगी। तो वो सुप्रीम एल्डर से कहती है कि मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने यहाँ पर हमारे सेक्टर को बहुत ही अच्छे से संभाला है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात की शर्मिंदगी है कि मैंने आपको कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो इसी के साथ ही मास्टर सू कहते हैं कि लीजी, जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारी लाइनअप सबसे बेस्ट है, क्या वाकई में तुम इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? लीजी उसे कहता है कि हाँ ये सभी लोग, इसी के साथ 2 और लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मास्टर मोर साथ में सुप्रीम एल्डर, ये दोनों भी मेरे साथ जाने वाले हैं। सेक्टर मास्टर सू से कहती है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर इन दोनों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, यानी कि तुम अपने साथ 8 लोगों को लेकर जाना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर अपने 8 एलीट डिसाइपल्स को लेकर आई थी। वो अपने 8 डिसाइपल्स से कहती है मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस लाइनअप के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग ब्लैक रिज में जाने के लिए परफेक्ट हैं? उनमें से एक कहता है कि नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि ये अपने साथ जिनको लेकर जा रहे हैं, चलो उनमें से कुछ तो ठीक है, यानी मास्टर मोर एल्डर्स गू के बारे में तो चलो ठीक है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन इन तीनों के बारे में क्या? ये तीनों आउटर डिसाइपल्स हैं और ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन जोकर्स को वहां पर लेकर जाना चाहिए क्योंकि ये तो वहां पर जाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम लोगों ने अभी देखा ही कहा है कि मेरे डिसाइपल्स क्या कर सकते हैं और तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ये लीड डिसाइपल्स में से एक लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर हमारी तरफ से भी केस बिल्कुल सेम है, तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं और अगर तुम यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट कर ले। तो मान लीजिए कहता है क्यों नहीं, तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर फाइट ही कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे डिसाइपल्स यहाँ पर अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएंगे कि वो बेस्ट है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।